नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी के उन युवाओं की जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे और योगी सरकार ने उन युवाओं का सपना आज पूरा कर दिया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने आज 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 31,661 चयनित शिक्षकों की लिस्ट जारी कर दी है। ये पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 69,000 सहायक शिक्षकों में शिक्षा मित्रों के पद छोड़कर हैं। बता दें कि 6 जनवरी 2019 को टीईटी की परीक्षा कराई गई थी। 7 जनवरी 2019 को इस बारे में शासनादेश जारी किया गया था। इस परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65% और पिछड़ा वर्ग के साथ अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60% अंक का कट ऑफ तय किया गया था। इस शासनादेश के संबंध में कई अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं डाली थी। हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2020 को शासन के पक्ष में फैसला दिया, जिसके बाद छात्रों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 21 मई 2020 को पारित आदेश में राज्य सरकार को ये निर्देश दिए गए कि शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पदों को छोड़कर बाकी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाए, जिसके बाद यूपी सरकार ने ये लिस्ट जारी की है। 14 और 15 अक्टूबर को इन शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। शिक्षक भर्ती मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने चयनित छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि योगी सरकार की पहली प्राथमिकता है युवाओं को रोजगार देना और गरीबों के जीवन को बेहतर बनाना। विगत दिनों बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता थी रोजगार उपलब्ध कराना। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का अनुपालन करते हुए 31,227 अभ्यर्थियों की सूची आज जारी कर दी गई है। काउंसलिंग 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होगी। उसके पश्चात 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। मैं उन सभी सफल अभ्यर्थियों को जिनको इस नियुक्ति प्रक्रिया के द्वारा सहायक अध्यापक की भर्ती के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे 16 अक्टूबर को, उनको अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सर्वेश दुबे प्रयागराज से जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव। उमेश श्रीवास्तव संवाददाता है मेरठ से, और हमारे साथ प्रशांत जुड़ रहे हैं लखनऊ से। रवि पांडे वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रशांत आपका रुख करना चाहूंगी। न सिर्फ अभ्यर्थी जिनका सपना साकार हुआ है, बल्कि जो प्रदेश में खाली पड़े पद हैं शिक्षकों के, उनकी वजह से जो छात्रों को दिक्कतें आती हैं, स्कूल में दिक्कतें आती हैं, कहीं ना कहीं वो एक रोड़ा भी हटकर साफ हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें, योगी सरकार की ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। इसी के अनुपालन में सूबेदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का जो उसमें अंतरिम याचिका का निर्णय था, उसके अनुरूप में जो है 31,277 पदों पर जो है योगी सरकार भर्ती करने जा रही है, जिसकी काउंसलिंग 14 और 15 तारीख को तय की गई है। अक्टूबर में ये होनी है और साथ ही साथ 16 अक्टूबर को उनका नियुक्ति पत्र दे देना है। ऐसे में शीघ्र गति से इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्णतया पालन कराना है। साथ ही साथ हर जनपद में इसकी पूरी तरीके से काउंसलिंग कराई जाएगी। और बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो भी कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइन जारी की गई, उसका भी अनुपालन कराया जाएगा। योगी सरकार ने स्पष्ट किया था कि जो भी पद बचे हुए हैं वो अंतरिम निर्णय जो था उसके अनुरूप उस पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए, जिसमें शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़ करके बाकी पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए। ऐसे में जो पहली सूची 67,867 की आई थी, उसके अनुरूप में अब ये 31,277 पदों पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनकी सूची को अब जारी कर दिया गया, जिनकी 14 और 15 अक्टूबर को काउंसलिंग होनी है और 16 को नियुक्ति पत्र बिल्कुल 16 को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। सर्वेश का भी रुख कर लेते हैं, प्रयागराज से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर्वेश, लंबी अड़चनों के बाद आज का ये दिन सामने आया है तमाम अभ्यर्थियों के लिए, वहां किस तरह का रिएक्शन है, वहां किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर लंबे समय के इंतजार के बाद और कोर्ट में मामला जाने के बाद एक सरकार ने फैसला लिया है और जो तमाम अभ्यर्थी थे उनकी अब मुराद एक तरह से पूरी हुई, क्योंकि जब अभ्यर्थी यहाँ पर सपना लेकर आते हैं नौकरी पाने का, तो जिनको नौकरी मिली है वाकई इस कोविड काल में
वो जो इंतजार कर रहे थे, तमाम ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अपने गांव में गए हैं, उनको ये सूचना मिली तो वहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसे ही एक अभ्यर्थी हैं जो अभी कल अपने गांव से लौटे हैं, अनीश पांडे, जिनका चयन इस भर्ती में हुआ है और 31,277 जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको न्यूज़ 18 की ओर से भी बधाई है और अनीश को भी बधाई। अनीश, आपको सबसे पहले इसमें चयनित होने के लिए बधाई। कितनी खुशी है, कितना इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसके लिए काफी वेट करना पड़ा था आपको? सर, खुशी के बारे में तो हम जाहिर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए शब्द नहीं है, लेकिन हम लोग चूँकि 19 महीने से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। 6 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ था और 2 जून को लिस्ट जारी हुई थी 67,867 लोगों की। हम लोगों की काउंसलिंग भी हो गई थी और अंततः 3 जून को वो स्टे लग गया सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की तरफ से, और हम लोग पुनः निराश होकर चले आए। अब तो हम लोग उम्मीद छोड़ के इलाहाबाद आ गए थे, पुनः अपनी तैयारी में जुट गए थे, लेकिन दोपहर में हम लोग सो रहे थे तो फ़ोन आया दोस्तों का कि हम लोगों का सिलेक्शन हो गया, 31,661 लोगों की लिस्ट जारी हो गई है। तो हम लोग अभी खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो योगी सरकार के इस कदम को, चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, उसके बावजूद सरकार ने एक हार्ड फैसला लिया, कड़ा फैसला लिया, युवाओं के हित में लिया, तो कैसा फैसला मानते हैं ये? फैसला तो वाकई सराहनीय है, लेकिन अब इसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाए, नियुक्ति छात्रों को हो जाए तभी। चूँकि हम लोग को विश्वास नहीं है, कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग सेलेक्ट हुए, फिर लास्ट में हुआ कि नहीं हुआ है, कोर्ट में चला गया मामला, स्टे हो गया। तो अभी जब फाइनल हो जाएगा तो तभी खुशी होगी। बाकी कोई चीज़ देर से मिलती है तो उसकी खुशी बहुत मतलब होता नहीं है। जी। तो 19 महीने का इंतजार था इन अभ्यर्थियों का और सरकार ने एक जब फैसला दिया है कि इनको अब नियुक्ति दी जा रही है तो एक मन में संशय है, क्योंकि तमाम प्रक्रियाओं से ये नियुक्ति गुजरी है, कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए और करे या ना करे, क्योंकि काउंसलिंग पहले भी हुई, जिस तरह अनीश पांडे यहाँ पर बता रहे हैं। उमेश, वाकई एक बार पहले भी काउंसलिंग हो चुकी है, तमाम जो प्रक्रियाएं होती है उनसे गुजर चुके हैं ये अभ्यर्थी, और नियुक्ति पत्र हाथ आते आते रह जाता है हर बार, इसलिए चाह कर भी उस हिसाब से अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे। जी हाँ, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद 31,661 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 31,661 परिवारों को आज बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इनकी खुशी का ठिकाना यकीनन नहीं है, क्योंकि ये लोग लगातार इंतजार कर रहे थे, इंतजार और सिर्फ इंतजार हो रहा था। हमारे साथ हिमांशु राणा जी मौजूद हैं, जो शिक्षकों को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं। हिमांशु जी, आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है और जो ये आदेश आया है, 31,661 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, यकीनन इन परिवारों के लिए बड़ा तोहफा है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जहां बेरोजगारी के दौर में हाहाकार मचा पड़ा था कि भर्तियां नहीं हो रही हैं, वैकेंसीज फिल नहीं हो रही हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो अब ठीक है, ये पद इन्होंने भरने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले में काफ़ी विसंगतियां भी हैं, जैसे कि मेरी खुद की सिस्टर है, उसके रिजल्ट में अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को ही उसका संशोधन की मांग आपने की थी और आप बता रहे थे कि 500 अंक इंटरमीडिएट में थे और 1 शून्य और बढ़ गया था, 5,000 हो गया था। हाँ, ये टिपोग्राफिकल एरर था। एक्चुअली फॉर्म भरते समय उसका क्या था कि जो टोटल मार्क्स होते हैं उसमें 500 की जगह 5,000 हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मेरिट डाउन हो गई थी। उसकी मेरिट हालांकि हाई है, अगर वो अपनी पुरानी मेरिट पर होती तो उसका 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में नाम भी था, उससे कम अंक वालों का काफी जगह हो गया था। तो उसी बात को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को आदेश पारित किया था। उसके बाद हमने काफी पत्राचार भी किया। रवि पांडे का रुख कर लेंगे, वाराणसी से जुड़े हुए हमारे साथ रवि, हमारे सहयोगी। रवि, आपके आसपास भी मैं देख पा रही हूँ कुछ है लोग नजर आ रहे हैं, क्या ये वो अभ्यर्थी हैं जो चुने गए हैं इस लिस्ट में जिनका नाम है? देखिए, ये वो अभ्यर्थी तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से नवरात्र के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दिया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और जो युवा हैं, जो खासकर जो तैयारियां कर रहे हैं इस उम्मीद में कि हम भी शिक्षा विभाग में जाकर के नौकरी कर सकेंगे, उनके लिए एक उम्मीद जगी है। ये वही लोग हैं। हम सीधे इनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से आज 31,161 पदों पर नियुक्ति हुई है, उसको लेकर के आज तैयारी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन पदों का आज निकाला गया है, योगी जी ने जिन नियुक्तियों को निकाला है वो बहुत ही बेहतरीन है। हम युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा वो, और हम सभी युवा मिलके अपने देश की संरचना में अपनी भागीदारी निभा सकेंगे। और हम ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो कदम उठाया गया ये स्वागत योग्य, चूँकि फिलहाल जो है वर्तमान में हमारे यहाँ रोजगार संबंधी कई प्रश्न उठाए जा रहे थे, उन प्रश्नों के लिए एक उत्तर के तौर पर भी देखा जा रहा है और हम युवाओं के उज्जवल भविष्य का भी निर्माण करेगा। बिल्कुल, कई दिनों से ये बातें चल रही थी और काफी लंबी लड़ाई थी, तो आप लोग को भी एक ना उम्मीदी थी कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग कहीं अगर भर्ती नहीं हुई तो क्या ये अच्छी खबर
खबर न सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके नाम इस लिस्ट में हैं, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे सूची के जारी होने का, बल्कि उन तमाम छात्रों के लिए भी है जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज ये अच्छी खबर आई है जहां 31,661 टीचर उत्तर प्रदेश को मिले हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।